करंट अफेयर्स का ये फेज 2 सीरीज है। इसके पहले हमने फेज 1 करके रखा है, वैसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट क्वेश्चन छपते हैं। ये सीरीज होगा जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं या फिर बनने की संभावना होगी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ कवर होंगे जरा वो देख लेंगे। नोबेल पुरस्कार 2022, महत्वपूर्ण दिवस देखेंगे, मुख्यमंत्री राज्यपाल, वैसे राज्यपाल जहाँ पे अभी हाल फिलहाल में 12 गो राज्यपाल को चेंज किया गया है, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। मंत्रिपरिषद जो लेटेस्ट में चेंजिंग हुआ या फिर जो अटपटा है याद नहीं हो पाता उसको देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान किन किन देशों ने दिया, काफ़ी प्रमुख है, उसको भी देखेंगे। महत्वपूर्ण योजना जो राज्य सरकार द्वारा लाई गई, खासकर बिहार को तो देखना ही देखना है। रामसर स्थल राम भारत से कितने हैं, कब शुरुआत हुई, क्या क्या हुई, ये देखेंगे। खेल पुरस्कार, कुछ खेल पुरस्कार फेज 1 में देखे थे, इसमें खेल पुरस्कार देखेंगे जो महत्वपूर्ण है। टोक्यो पैरा टोक्यो ओलंपिक देखेंगे। प्रमुख नियुक्तियां जैसे कैबिनेट सचिव, उसके बाद विदेश सचिव जो कि बीपीएससी 67वीं में पूछा हुआ था। उसके बाद राष्ट्रीय घटनाक्रम और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के साथ ही हम लोग करंट को समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले नोबेल पुरस्कार देखेंगे। नोबेल पुरस्कार देखने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर नोबेल पुरस्कार है क्या। 1901 ईस्वी में सर अल्फ्रेड नोबेल, इनके यादगार में ये पुरस्कार दी जाती है। ठीक है, टोटल 6 विषयों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, एक तो देखें साइंस सेक्टर से, भौतिकी से, रसायन से और चिकित्सा से, 3 हो गया। साहित्य से, शांति से और अर्थशास्त्र से, यानी 6 विषय में टोटल। 5 इसमें स्वीडन से और 1 नॉर्वे से। पहले नोबेल मरणोपरांत भी दिया जाता था, लेकिन अब मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। ठीक है, एक बार में केवल 3 लोग को ही मिल सकता है। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका क्या है, सबसे पहले देखेंगे सिंगल को किसको मिला। तो साहित्य में पुरस्कार जो मिला एनी एर्नॉक्स को मिला जो कि फ्रांस से। उसके बाद चिकित्सा से स्वांतो पाबो को मिला जो कि स्वीडन के हैं। कहाँ के हैं, स्वीडन के हैं। यानी 6 गो में 2 गो देख लिए, बाकी 4 गो देखेंगे जिसमें 3 गो मिला होगा। भौतिकी से देखेंगे तो एलन एस्पेक्ट जो कि फ्रांस के हैं, जॉन एफ क्लोजर जो कि यूएसए के हैं, एंटोन जिलिंगर जो कि ऑस्ट्रिया के हैं। तो ये सब याद करने का तरीका क्या है, इतना अटपटा एलन एस्पेक्ट क्या गरज है, केवल याद रखेंगे एस्पेक्ट, क्लोजर और जिलिंगर। एस्पेक्ट, क्लोजर और जिलिंगर जो कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद रसायन विज्ञान देखेंगे, कोरोलिन आर बटोरजी जो कि यूएसए के हैं, मोर्टन मेंडल जो कि डेनमार्क के हैं, के बेरी शार्पलेस जो कि यूएसए के हैं। ठीक है, अब इसको भी कैसे याद रखेंगे, बटोरजी, मेंडल, शार्पलेस। ठीक है, ज़्यादा भौंडल करने का जरूरत नहीं है, बस वही एकदम सिंपल याद रखेंगे। बटोरजी, मेंडल, शार्पलेस। शार्पलेस मतलब समझ, साबुन से कहीं ना कहीं ताल्लुक है ना, तो साबुन रसायन में आता है ना, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। शांति, शांति इन तीनों खुरपाती देश को दिया गया जो अभी अपने माराकाटी कर रहा है, रूस, यूक्रेन और बेलारूस। ठीक है, इसमें 2 गो संस्था को मिला, 1 गो व्यक्ति को मिला। एलेस बिलियालेतिस्की बेलारूस के एक व्यक्ति हैं जो कि जेल में बंद है बेलारूस में। मेमोरियल रूस की संस्था है और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन को। यह 3 गुणों का क्यों दिया गया, क्योंकि अगर कोई बदमाश लड़का हो और उसके कह दिया गजब शांत लड़का है, तो अपने लजा जाएगा, शर्मा जाएगा कि हम तो पक्का खुरपाती है, हमको लोग शांत कह रहा है। वही है, इसीलिए ये शांति अशांति फैलैले है चारों तरफ, इसलिए शांति के पुरस्कार दे दिया गया पूरा दुनिया को ये दिखाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग और शास्त्र, और शास्त्र में बेन एस बनार्के जो कि यूएसए के हैं, डगलस डब्ल्यू डायमंड जो कि यूएसए के हैं, और फिलिप एच डाइबॉबिंग जो कि यूएसए के हैं। ठीक है, इसको भी याद कैसे रखेंगे, बनार्के, डायमंड और डाइबॉबिंग। डायमंड ऐसे भी रुपया पैसा से रिलेटेड है, कीन बेच से है, तो अर्थशास्त्र में आ जाएगा। तो बनार्के, डायमंड और डाइबिंग ये कौन है,
ये अर्थशास्त्र विजेता है, नोबेल विजेता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद महत्वपूर्ण टॉपिक, अब हम लोग राज्यपाल और मुख्यमंत्री देखेंगे। ऐसे राज्यपाल जो हाल ही में बदले गए हैं और ऐसे मुख्यमंत्री जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, फालतू के क्वेश्चन देखना समय की निष्ठुर बर्बादी है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बदले गए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल कैवलय त्रिविक्रम परनायक, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नागालैंड के श्री L.A. गणेशन, तो नाग शंकर जी के पास नाग है और उनका बेटा गणेश जी, तो इसलिए इससे ट्रिक था याद रखने का, श्री L.A. गणेशन। मणिपुर से क्वेश्चन पूछ सकता है, मणिपुर काफी चर्चा में रहा, दंगा हिंसा जो हुए। मणिपुर के राज्यपाल कौन है? श्रीमती अनुसुईया उइके, जो कि बदली भी गई है नया में, तो श्रीमती अनुसुईया उइके ये महिला है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद मेघालय के जो है मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं कोनराड संगमा। कौन? कोनराड संगमा। और इसका राज्यपाल फगू चौहान। कौन बने हैं? फगू चौहान, जो बिहार से पहले थे। ठीक है, तो पहले बिहार के राज्यपाल थे, अभी उनको भेज दिया गया है मेघालय में। उसके बाद सिक्किम के राज्यपाल देखेंगे श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य कहाँ के राज्यपाल बने हैं? सिक्किम का, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री जो कि कांग्रेस की सरकार बनी है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि यहाँ के राज्यपाल बदले गए हैं शिव प्रताप शुक्ल, ध्यान रखेंगे। बिहार के राज्यपाल बदले गए हैं, वो कौन आए हैं? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। इसको तो ध्यान रखना ही है क्योंकि बिहार के एग्जाम दे रहे हैं, बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर राज्यपाल है बिहार के। झारखंड पड़ोसी है तो इसका भी देख लेंगे। सीपी राधाकृष्णन। कौन? सीपी राधाकृष्णन। पश्चिम बंगाल के बदले गए हैं सीबी आनंद बोस। कौन बोस? सीबी आनंद बोस, इसको भी ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ के विश्वभूषण हरिचंदन बने हैं, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल नए बने हैं। कर्नाटक के हाल ही में नए मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं सिद्धारमैया। कौन? सिद्धारमैया, इसको भी ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर। ये न्यायाधीश हैं एस अब्दुल नजीर, कहीं के न्यायाधीश होंगे हाईकोर्ट वगैरह का। तो आंध्र प्रदेश मतलब अंधा कानून है, ठीक है, कहा जाता है ना, फिल्म भी है। तो आंध्र प्रदेश तक कानून बने न्यायाधीश, तो न्यायाधीश है एस अब्दुल नजीर, ये गड़बड़ नहीं होगा, ट्रिक था। उसके बाद लद्दाख के बदले गए हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। गोवा का एगो देख लेते हैं जो कि काफी अटपटा है, पीएस श्रीधरन पिल्लई, ये की जो कि कहाँ के है? गोवा के, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग महत्वपूर्ण दिवस देखेंगे, ठीक है, जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ 2-4 गो ऐसे हैं जहाँ के थीम भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। इम्पोर्टेंट दिवस और उनके थीम देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 67वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है 22 मई का, उसका थीम पूछा हुआ था। ठीक है, इसी को मद्देनजर देखते हुए अब देखना क्या है कि करंट हम लोग को कहाँ तक पढ़ना है। ठीक है, तो करंट हम लोग को जो है अगस्त में तो एग्जाम हो रहा है, 2 महीना पहले यानी जून लास्ट तक हम लोग करंट देखेंगे। ठीक है, तो वहां से देखते हैं। सबसे पहले आता है इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है, 21 जून को मनाते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को हम लोग मनाते हैं। योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम इसका थीम था, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून, पर्यावरण दिवस 5 जून, और पर्यावरण दिवस का थीम था सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, ध्यान रखेंगे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये 22 मई को मनाते हैं, और आपको पता होगा इसका थीम फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को
अब विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को, ठीक है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। इसका थीम काफी इंपॉर्टेंट होता है, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, ध्यान रखेंगे। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। इसका भी थीम इंपॉर्टेंट है, हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल, ध्यान रखेंगे। विश्व क्षय रोग 24 मार्च। विश्व जल दिवस ये है 22 मार्च। इसका भी काफी इंपॉर्टेंट थीम बनता है, एक्सीलरेशन द चेंज टू सोल्व वाटर एंड सैनिटाइजेशन क्राइसिस। ये विश्व जल दिवस का थीम था। उसके बाद देखेंगे उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये भी, क्योंकि आपको पता होगा कि महिला सशक्तिकरण की बात कही जा रही है, इसलिए इसको भी थीम देखेंगे। डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको भी। आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो आपको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो कि रामसर साइट है 2 फरवरी, ठीक है, इसका भी थीम पूछ लिए जाते हैं, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रीएस्टोरेशन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। विकसित हुआ विकसित भारत, विकसित युवा विकसित भारत, इसका थीम था। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कर देगा तो 14 सितंबर को, ध्यान रखेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस ये जो है आप जानते हैं कि 9 जनवरी को पहली बार 2003 में मनाई गई। ये गांधी जी जब आए थे साउथ अफ्रीका से, इसी के एवज में हम लोग मनाते हैं, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऐसे मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के सर्वोच्च सम्मान जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी मंत्री परिषद याद रखना मूर्खता से कम नहीं है। वैसे मंत्री परिषद कैबिनेट मंत्री को याद रखेंगे जो अटपटा हो या फिर नए वो बने हैं। जैसे सहकारिता जो मंत्रालय बना है, इसका मंत्री कौन बने? अमित शाह। उसके बाद अल्पसंख्यक जो कि कार्य मंत्रालय का पदभार संभाली है श्रीमती जुबिन ईरानी, स्मृति ईरानी जिसको कहते हैं। उसके बाद कुछ अटपटा है, जैसे प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय इनको दिया गया है। नारायण तातू राणे, नारायण तातू राणे मतलब सूक्ष्म एवं लघु उद्यम मंत्रालय। अब कैसे याद होगा? न से नारायण, न से न्यूनतम, न्यूनतम माने सूक्ष्म, तो इसलिए नारायण तातू राणे याद रखेंगे, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। उसके बाद श्री राजकुमार सिंह बिजली मंत्रालय है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महेंद्र नाथ पांडे को कार्यभार मिला है भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। इसको कैसे याद रखेंगे? तो म से महेंद्र, म से मैक्सिमम यानी महत्तम, तो महेंद्र नाथ पांडे को महत्तम माने भारी, भारी आएगा ना, तो भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, ध्यान रखेंगे इसको। जी किशन रेड्डी इसको संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, जबकि मीनाक्षी लेखी को राज्य पर्यटक मंत्रालय दिया गया है, ध्यान रखेंगे। ये चीज था। ग्रामीण विकास मंत्रालय गिरिराज सिंह है जो कि बिहार से हैं। पशुपति पारस जो कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी को जो सर्वोच्च सम्मान दिया गया लेटेस्ट में, हालांकि अभी तक तो 13 जगह से इनको मिला है, 13 देशों से, लेकिन ये लेटेस्ट 5 जो बैक टू बैक दिया है। सबसे पहले नाम आता है न्यू पपुआ गिनी, ये दिया है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू कह देगा तो न्यू पपुआ गिनी ये दिया है नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान। फिजी वाला क्या दिया है? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी, तो फिजी दिया है। मिस्र ऑर्डर ऑफ नाइल मतलब किलादत ए नील, तो मिस्र में नील नदी है ना, तो किलादत ए नील सर्वोच्च सम्मान दिया है। उसके बाद दिया है पलाऊ एक देश है जो कि इबाकल अवार्ड दिया है नरेंद्र मोदी जी को। उसके बाद फ्रांस दिया है लीजन ऑफ ऑनर, लीजन ऑफ ऑनर। अब हम लोग देखेंगे रामसर स्थल। रामसर स्थल की शुरुआत 1971 में 2 फरवरी 1971 ईरान का एक जगह है वहीं से शुरू की गई। भारत इसमें शामिल हुआ 1982 में।
तो अभी आर्द्र भूमि में कितने भारत के स्थल शामिल हैं? तो टोटल 75 है। पहली जो आर्द्र भूमि में शामिल हुआ वो चिल्का झील था जो कि उड़ीसा है। सबसे लास्ट में जो शामिल हुआ वो सालबुग जम्मू कश्मीर। इससे इम्पोर्टेंट और पूछता है कि सबसे बड़ा आर्द्र भूमि संरक्षण तो सुंदरबन, सबसे छोटा तो रेणुका झील जो कि हिमाचल प्रदेश में। बिहार से चूंकि क्वेश्चन बनते हैं तो बिहार का एकमात्र रामसर साइट में शामिल है वो है कांवर ताल झील जो कि बेगूसराय में। एशिया का सबसे गोकुर झील के नाम से जाना जाता है कांवर ताल झील, बेगूसराय वाला। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट रामसर एथी है जिसको देखना जरूरी है। ये देखते हैं खिजरिया वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि आर्द्र भूमि में शामिल हुआ है, गुजरात के है। बखीरा उत्तर प्रदेश का है। कोई सागर आ जाए, सांग सागर, ठीक है, यशवंत सागर, ये सब चीज सागर आ जाए तो मध्य प्रदेश है। बाकी सबसे ज्यादा इसमें शामिल तमिलनाडु से हैं 14 गो, और उसके बाद उत्तर प्रदेश से 14 शामिल है। ठीक है, बाकी जो चीज तो आप देख ही रहे हैं, तंपारा, अनसुपा, हीराकुंड, सतकोसिया गर्ज, ये 4 गो उड़ीसा से, यशवंत ये ठाणे क्रीक महाराष्ट्र से, नंदा झील गोवा से, रंगना थीतू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक से, हाईगम और सालबुग ये जम्मू कश्मीर से। ठीक है, इसके बाद खेल पुरस्कार भी जरा देख लें, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विभिन्न खेलों के माध्यम से 40 पुरस्कार दिए गए। ठीक है, इसमें सबसे पहला आता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसका नाम पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, अभी ये तमिलनाडु के टेबल टेनिस शरत कमल अंचता को दिया गया है जो कि 25 लाख इसमें मिलता है। ठीक है, उसके बाद ये जो जब हम ये यूपीएससी के एग्जाम दे रहे थे तो उसमें 28 मई को यही उसमें पूछ रखा था कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये किस स्थिति में दिया जाता है। तो कोई भी खिलाड़ी अगर लगातार 4 वर्षों तक उत्कृष्ट खेल में मैंने अच्छा कर रहा है तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। तभी ना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार एक ही आदमी को दिया गया, जबकि अर्जुन पुरस्कार 25 लोगों को दिया गया। ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसकी शुरुआत 1991-92 में होता है, थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे। अर्जुन पुरस्कार आता है, अर्जुन पुरस्कार इसकी शुरुआत 1961 ईस्वी में होता है। ठीक है, इसमें टोटल 25 लोगों को दिया गया जिसमें 12 महिलाएं शामिल है। महिला को तो ध्यान ही रखेंगे। ठीक है, इसमें सबको याद नहीं रखना है, जो इम्पोर्टेंट है वही याद रखना है। ठीक है, देखेंगे लक्ष्य सेन बैडमिंटन से है, उनको मिला है। अमित पंघाल बॉक्सिंग से है, निखत जरीन बॉक्सिंग जो कि तेलंगाना से है, सुशीला देवी जूडो से है, साक्षी कुमारी कबड्डी से है, सागर कैलाश ओलकर मलखम्ब से है। उसके बाद ये सब चीज हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम, ये क्या है? खेल प्रशिक्षकों को दी जाती है, यानी कोच को। इसमें 2 प्रकार के, एक तो लाइफ टाइम होता है, एक सामान्य होता है। तो लाइफ टाइम यानी जीवन भर के दिया जाता है, तो इसमें 3 लोगों को मिला जो कि 15 लाख के साथ, और सामान्य में दिया जाएगा तो ज़्यादा लोग को मिलेगा, यानी 4 लोगों को दिया गया 10 लाख दिया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। पद्म पुरस्कार हम लोग देख रहे थे, उसमें हमने देखा कि टोटल अभी 2023 में 106 लोगों को मिला, जिसमें पद्म विभूषण 6 लोगों को, पद्म भूषण 9 लोगों को, 91 लोगों को पद्म श्री। ठीक है, हम लोग फेज 1 में पद्म विभूषण जो कि इम्पोर्टेंट था वहाँ से क्वेश्चन छपते हैं तो हम लोग उसमें देख लिए। यहाँ देखेंगे कि क्वेश्चन बनते हैं। 9 लोगों को जो पद्म भूषण दिया गया, इसको याद रखने का ट्रिक है, राज्य वाइज याद रखेंगे। ठीक है, हमने कैसे याद रखा है देखिए। एस भैरियप्पा जो कि कर्नाटक से है, साहित्य और शिक्षा से। उसके बाद सुधा मूर्ति सामाजिक कार्य से मिला कर्नाटक से, तो 2 गो कर्नाटक से मिल गया। 3 गो महाराष्ट्र से, एक दीपक धर जो कि वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग से। उसके बाद कुमार मंगलम बिरला, आगे टाटा बिरला है तो वाणिज्य और व्यापार से मिला होगा, ये महाराष्ट्र से है। और सुमल कल्याणपुर, ये श्रीमती सुमल कल्याणपुर महिला है, महाराष्ट्र से, कला के क्षेत्र में। उसके बाद एगो दिल्ली से मिला है, कपिल कपूर साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। उसके बाद एगो तमिलनाडु से मिला है, श्रीमती वाणी जयराम जो कि कला के क्षेत्र में। और तेलंगाना से 2 लोगों को, स्वामी चिन्ना जियर को मिला है आध्यात्मिक के क्षेत्र में। आगे ही स्वामी है, बाबा है, तो हो जाएगा आध्यात्मिक। उसके बाद कमलेश डी पटेल आध्यात्मिक के क्षेत्र में तेलंगाना से, इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है पद्म श्री, चूंकि पद्म श्री 91 लोगों को मिला, सबको ध्यान नहीं रखना है, हम लोग को बिहार का तब मुख्य रूप से याद रखना ही है, तो कुछ लोग और भी देखेंगे। आनंद कुमार सुपर 30 वाले, इनको साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया पद्म श्री। उसके बाद कपिल प्रसाद जो कि गया वाले हैं,
इनको भी कला के क्षेत्र में मिला। और सुभद्रा देवी इनका मधुबनी वाले, जो कि इनको भी कला के क्षेत्र में दिया गया। और उसके बाद रवीना टंडन हीरोइन को भी दिया गया। एग्जाम में टोक्यो और पारा टोक्यो दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले टोक्यो ओलंपिक देखते हैं, जो कि 2020 में होना था, लेकिन कोविड के कारण 2021 में हुआ जापान में। ठीक है, ये 32वां संस्करण था। इसका शुभंकर मिराइत हुआ था। इसमें ध्वजवाहक जो थे वो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे, जबकि समापन समारोह में बजरंग पूनिया भाग लेता। फर्स्ट स्थान पर अमेरिका आता है, दूसरा पर चाइना, हम लोग का स्थान 48वां। टोटल 7 पदक हम लोग जीते, जिसमें 1, 2, 4 यानी 124 याद रखेंगे। इसका मतलब 1 स्वर्ण, 2 सिल्वर और 4 कांस्य यानी ब्रॉन्ज। ठीक है, इससे इतना ही क्वेश्चन पूछता है। बाकी तो अदिति अशोक गोल्फर से है, नेत्रा कुमामन नौकायान से है, और नीरज चोपड़ा तो भाला फेंक से, रवि कुमार दहिया ये कुश्ती से है, मीराबाई चानू भार लिफ्टिंग से है, वेट लिफ्टिंग जिसको कहते हैं। उसके बाद टोक्यो पैरा ओलंपिक पूछता है। टोक्यो मतलब होता है, ये तो आप देख लिए, जो कि जापान में। उसके बाद पैरा ओलंपिक मतलब दिव्यांग विकलांग लोग, उन लोगों का होगा ओलंपिक। तो इसमें ये कौवा संस्करण था, ये 16वां संस्करण था। ठीक है, 16वां संस्करण था। इसका शुभंकर था सोमाइतोवा। तो पहले टोक्यो हुआ तो मिराइतोवा, आ ई सोमाइतोवा। तो पहले मरी तब नु सरी, ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसका जो है ध्वजवाहक थे टेकचंद, और समापन समारोह में अवनी लखेरा, जो कि राजस्थान के शूटिंग बाज है। ठीक है, इसमें हम लोग का स्थान 24वां स्थान था। तो जाहिर सी बात है पदक भी लिए होंगे। तो हम लोग टोटल 19 पदक लिए, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज, यानी टोटल आपको 19 हो गए। 586 ट्रिक याद रखेंगे, 5, 8, 6 ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कुछ प्रमुख नियुक्तियां, जहां से क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। आपको पता होगा कि बीपीएससी 67 में क्वेश्चन पूछे गए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। वहीं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। फालतू के क्वेश्चन देखना समय का निष्ठुर बर्बादी है, ध्यान रखेंगे। कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा। विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। वित्त सचिव टीबी स्वामीनाथन। ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू है। भारत के लेखा महानियंत्रक ये सीजीए जिसको कहते हैं एसएस दुबे हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमनी। वहीं आर वेंकट रमनी जो बीएड और डीएड का जो अभी झगड़ा चल रहा है, ठीक है, इसी का केंद्र सरकार के पक्ष ये रखने गए थे आर वेंकट रमनी, ध्यान रखेंगे सुप्रीम कोर्ट में। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जो कि 50वां हैं। लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती हैं। सीडीएस अनिल चौहान है। पहला वो थे बिपिन रावत। नौसेना, वायुसेना, थल सेना, तब थल सेना 29वां मनोज पांडे, वायुसेना विवेक राम चौधरी 27वां है और नौसेना आर हरि कुमार 25वां है, ध्यान रखेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं और भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन सिन्हा है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा है जो कि 9वें हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के अध्यक्ष अभी बिहार दरोगा अपने एग्जाम में पूछ रखा था, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। केंद्रीय सतर्कता आयोग इसका काम है भ्रष्टाचार जो भी लिप्त होते हैं अधिकारी पदाधिकारी लोग उसको पकड़ता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी हैं। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ 10वें। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन चूंकि अभी चंद्रयान 3 के लेके इसरो चर्चा में है, इसको ध्यान रखेंगे। डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर बी कामत हैं। उसके बाद रॉ के प्रमुख रवि सिन्हा हैं। रॉ आप जानते हैं ये भोजपुर के हैं और बिहार का एग्जाम है तो इससे पूछ देंगे, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास है जो कि 25वें हैं। रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, अनिल कुमार लोहाटी हैं। नीति आयोग के सीईओ भी आई क्वेश्चन हाल ही में नियुक्त भी हुए हैं, BR सुब्रमण्यम, ठीक है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी। कौन? डॉक्टर सुमन के बेरी, ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति, ये 15वां द्रौपदी मुर्मू और 14वां जगदीश धनखड़ है, इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट जो कि भारत के तो हैं लेकिन विदेश में जाकर के बड़े बड़े पद पर नियुक्त हुए हैं, वो है सबसे पहले देखेंगे अजय बंगा।
जो कि विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। 1945 में इसका स्थापना होता है। उसके बाद यूट्यूब के सीईओ नीलमोहन है। इंद्रमित गिल, इससे क्वेश्चन बीपीएससी ऑडिटर में क्वेश्चन पूछा गया है पंचायती राज विभाग में। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री अभी बने हुए हैं इंद्रमित गिल। रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जब भी प्रीवियस ईयर देखेंगे बीपीएससी का तो आपको पता चलेगा यूएनए से क्वेश्चन उठा के डालता है, तो यहीं से क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद स्वामी सोमयानाथन WHO के मुख्य वैज्ञानिक, पद्मा लक्ष्मी यूएनडीपी की सद्भावना दूत। उसके बाद आप देखेंगे मून पर जाने वाली पहली महिला क्रिस्टीना कोच, जबकि उर्सुला वान डर लेन यूरोपीय संघ के अध्यक्ष बनी है, यूरोपीय संघ के अध्यक्ष बनी है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साजी के भी नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। अरुण कुमार सिंह ONGC के अध्यक्ष है। रोजर बिनी BCCI के अध्यक्ष है, स्थापना 1928 में। उसके बाद दिलीप टर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष है, स्थापना 1925 में होता है। संदीप कुमार गुप्ता गेल, जिसका स्थापना 1984 में। आप जानते हैं कि भेल सेल गेल, यानी भेल 1964 में, सेल 1973-74 में, गेल 1984 में। ये 10-10 साल के अंतर होता है, ठीक है। शशि सिन्हा बार्क के नए अध्यक्ष है 1954 में। आप जानते हैं कि हम लोग साइंस एंड प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक, जैसे हम लोग आधा घंटा का सुपड़ा साफ किए, उसमें ये था बार्क का स्थापना 1954। निधि छिबर CBSE के अध्यक्ष है, 1929 में स्थापना होता है CBSE का। उसके बाद अमरेंद्र प्रकाश सेल के अध्यक्ष, पहले सोमा मंडल थी, अभी ये बदल गए हैं। उसके बाद मेघना अलावत महिला है, पहली महिला बनी है जो कि भारतीय टेबल टेनिस के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें सिद्धार्थ मोहंती LIC के चेयरमैन बने हैं। 1 सितंबर 1956 को LIC का स्थापना होता है। रश्मि शुक्ला SSB के महानिर्देशक बनी है। उसके बाद नितिन अग्रवाल जो कि BSF के अध्यक्ष बने हुए हैं, महानिर्देशक हैं, सॉरी। गुरबीर पाल सिंह ये NCC के अध्यक्ष है, NCC का स्थापना 1948 में। संतोष कुमार यादव नाही के अध्यक्ष है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 1989 में इसका स्थापना होता है। अब राज्य सरकार के कुछ प्रमुख योजनाएं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आता है बिहार। तो बिहार में हर घर गंगा जल योजना, मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना, ये बिहार सरकार। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो सबसे अच्छा जो काम किया है, चूँकि पश्चिम बंगाल झारखंड भी देख लेंगे, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। आप पश्चिम बंगाल परय शिक्षालय पश्चिम बंगाल, चूँकि ये पड़ोसी है तो इसको तो देखना ही पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश में तो बहुत सारा योजना शुरू हुआ है। लाडली योजना, लाडली बहन योजना, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना। उत्तर प्रदेश पंचामृत योजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पड़ोसी भी है, इसलिए इसको देखना जरूरी था। बाकी पंजाब शुरू किया है स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट, और हरियाणा काफ़ी अच्छा योजना शुरू किया है, चिराग योजना, खेल नर्सरी योजना, मातृशक्ति उद्यमिता योजना, सुशासन पुरस्कार योजना, ये हरियाणा सरकार शुरू किया है। असम सरकार भी कई बार क्वेश्चन पूछ दिया, अरुणोदय 2.0 योजना, तो अरुणोदय अरुणाचल प्रदेश से नहीं, असम सरकार से। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और स्वनिर्भर नारी योजना, चूँकि महिला से है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, तो स्वनिर्भर नारी योजना ये असम सरकार से, ठीक है। कुछ ये चीज़ें थी जो कि हम लोग देख रहे थे। कुछ मोबाइल ऐप भी था जिसको हम लोग देखेंगे। मोबाइल ऐप में जो है किसान मोबाइल ऐप IIT रुड़की, उसके बाद ये भी यात्रा ऐप जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किए हैं। नाइट नेविगेशन ऐप असम सरकार